हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न फ्रॉम अभिषेक चैनल। आशा करता हूँ आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मैंने जो जो बातें बताई हैं, जो जो टॉपिक पढ़ाए हैं उनको आप कवर करते होंगे, उसकी प्रैक्टिस करते होंगे। क्योंकि अगर आप रोज की रोज पढ़ेंगे तभी जो है टॉपिक को कवर कर पाएंगे और साथ में चल पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, मैं आगे निकल जाऊंगा, आप पीछे छूट जाएंगे या फिर समझ नहीं पाएंगे तो समस्या होगी। तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ, 8-10 मिनट 12 मिनट की, जिससे कि एक या दो टॉपिक रहे और आप उसको रोज टू डेली बेस पे कवर कर पाए। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है फैक्टर एंड मल्टीपल है। फैक्टर एंड मल्टीपल के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो बनाएंगे वो एलसीएम और एचसीएफ की बनाएंगे, जिससे हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहें। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है फैक्टर एंड मल्टीपल, इसमें पहली चीज है फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब कि ऐसी संख्या जो जिसके पहाड़े में, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो संख्याएं हैं, 2 है और 12 है। तो हाँ, यहां हम क्या कह सकते हैं, 2 जो है वो 12 का फैक्टर है। कहने का मतलब 2 के पहाड़े में 12 आता है। तो ऐसी संख्याएं आर द फैक्टर्स आर द होल नंबर दैट डिवाइड ए गिवन नंबर कंप्लीटली, जो दिए हुए संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। जैसे यहाँ पर 12 और 2 है, तो 12 को अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो 2 छक 12 पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। इसका कहने का मतलब 2 जो है वो 12 का फैक्टर है। 2 इज द फैक्टर ऑफ 12। तो ऐसे ही एक संख्या के कई फैक्टर हो सकते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हमें समझना बहुत जरूरी है कि फैक्टर के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। जैसे किसी भी संख्या के दो फैक्टर तो फिक्स ही होते हैं, जो होते ही होते हैं। जैसे नंबर हैज टू फैक्टर, मिनिमम तो होंगे ही, मिनिमम 2 फैक्टर होते हैं, जिसमें एक होता है 1, एक 1 होता है और एक इटसेल्फ वही नंबर होता है। जैसे मान लीजिए 2 है हमारा, तो 2 के फैक्टर क्या होंगे? एक तो 2 होगा, एक 1 होगा। 3 के फैक्टर 1 और 3 होंगे। जो प्राइम नंबर होते हैं उनके तो दो फैक्टर होते हैं, तो प्राइम नंबर भी नंबर में ही आते हैं। तो और इसके अलावा जो नंबर होते हैं, प्राइम नंबर के अलावा उनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर के अलावा जितने नंबर होते हैं उनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम 12 ले लेते हैं, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे? एक 1 होगा, 1 क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। 1 के बाद 2 होगा, 2 के टेबल में 12 आता है। 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। ये इसके फैक्टर है सारे, 1 2 3 4 6 12। इसमें आप एक चीज देखेंगे, कोई भी नंबर का 1 और वो नंबर खुद, ये फैक्टर होंगे। और उसके अलावा तो अन्य नंबर उसके फैक्टर हो ही सकते हैं। तो फैक्टर की एक प्रॉपर्टी, मतलब एक पॉइंट ये है कि 1 होता है उसका एक परमानेंट फैक्टर है, वो हर नंबर का फैक्टर होगा 1, और वो नंबर इटसेल्फ ये उसका फैक्टर होगा। और जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू नंबर। मतलब जो नंबर है, फैक्टर या तो उससे छोटा होगा या वो उससे इक्वल होगा। जैसे 12 का फैक्टर जो होगा, जैसे हमने 12 के फैक्टर निकाले हैं, तो 12 है, इसके बराबर है और इससे छोटे हैं। 12 से बड़ा तो नंबर फैक्टर क्या, 12 का फैक्टर 15 या 18 19 20 ऐसे हो सकता है? नहीं, या तो उससे छोटा होगा या वो नंबर इटसेल्फ होगा। और जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स आर इनफिनाइट, फैक्टर्स आर फिनाइट। मैंने यहाँ पर जो वर्ड किया यूज किया बेटा वो फिनाइट है, इनफिनाइट नहीं है। इनफिनाइट का मतलब कि असंख्य, अनंत। ये फिनाइट है, मतलब एक कैलकुलेटिव है, गिने हुए हैं, 4 6 10 20 50 100 इतने फैक्टर होंगे, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा फैक्टर है। अब फैक्टर में जो दूसरा चीज है वो होते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होते हैं सर? कॉमन फैक्टर आर दोस फैक्टर, कॉमन फैक्टर किसी भी दो नंबर के सेम फैक्टर कौन कौन से होते हैं वो उसके कॉमन फैक्टर कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पर दो नंबर ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं और 18 ले लेते हैं, ठीक है सर। 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे अभी मैंने बताया, 1 2 3 4 6 और 12। और 8 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3 6 9 18। ये दोनों के फैक्टर हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है देखिए, 1 2 3 6, 1 2 3 6। तो 1 2 3 6 आर कॉमन फैक्टर, ये हमारे लिए कॉमन फैक्टर हो गए। तो ये फैक्टर के बारे में काम भर की जानकारी है। काम भर का मतलब कि जो हमारे लिए नॉलेजेबल जानकारियां हैं। इसके अलावा जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो उसके बारे में जानेंगे, लेकिन मेन चीज ये है कि फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है। फैक्टर का मतलब वो नंबर जो किसी नंबर से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं।
जैसे 12 के फैक्टर, अब 12 जो है सबसे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। अगर आप इनसे डिवाइड करोगे इन नंबर से तो कोई भी आपके पास रिमाइंडर नहीं बचेगा। 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 3 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 से करेंगे तो 3 आएगा, 6 से अगर हम करेंगे तो 2 आएगा, और 12 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 से करेंगे तो 12 आएगा। मतलब रिमाइंडर इस केस में नहीं बचता, फैक्टराइजेशन के केस में, मतलब फैक्टर के केस में। और कोई नंबर होगा जैसे 12 का, कोई कहेगा 12 का फैक्टर 5 भी होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? क्योंकि 12 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे आप तो 5 2 जा 10, यहाँ रिमाइंडर बच गया ना 2, तो अगर रिमाइंडर बच गया तो मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है। ये सब बेसिक कंसेप्ट है। अगर किसी ने पूछ लिया भैया 12 5 क्यों नहीं है, इसका फैक्टर बताइए आप, तो एक उसका कहने का मतलब यही है कि 5 के टेबल में 12 नहीं आता। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 12 जो है वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। टेक्निकल टर्म में हम ऐसे ही कह सकते हैं कि 12 जो है 5 से डिविजिबल कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, बिकॉज रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर 2 बचता है, और अगर रिमाइंडर कुछ भी बच रहा है तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है। तो ये बेटा है फैक्टर की बात। इसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है इसमें वो है मल्टीपल। फैक्टर के बाद हम लोग आते हैं मल्टीपल पे। फैक्टर और मल्टीपल एक साथ चलते हैं, फटाफट इसको हम कवर कर लेते हैं, कोई बहुत लेंथी चीज नहीं है लोग, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं बेटा मल्टीपल, इसको हिंदी में कहते हैं गुणज। फैक्टर था गुणनखंड और मल्टीपल है हमारा गुणज। अब मल्टीपल का मतलब कि मल्टीप्लाई, मल्टीपल किससे बना है? मल्टीप्लाई से। मल्टीप्लाई मतलब किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते रहिए, जो आंसर आता है उसको मल्टीपल होता है। जैसे हमारा एक नंबर है 6, तो 6 के मल्टीपल क्या होंगे? आप मल्टीप्लाई करते रहिए, 6 को 1 से शुरू करिए, 100 तक करिए, 200 तक करिए, जो भी आंसर आता है उसको मल्टीपल होगा। 1 से करते हैं तो 6 का मल्टीपल 6, 12, 18, 24, ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं। जैसे जो मल्टीपल होता है, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज इटसेल्फ, वो एक तो खुद ही उसका मल्टीपल है। जैसे 6 का खुद ही मल्टीपल एक 6 है, 8 का 8 है, 9 का 9 है, तो एक मल्टीपल तो यही हो गया कि वो उसका मल्टीपल एक वो खुद होता है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज इटसेल्फ, वो खुद उसका एक मल्टीपल होता है। और मल्टीपल जो होते हैं, मल्टीपल इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन द नंबर, मतलब या तो वो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। फैक्टर के केस में क्या था? छोटा होता था, बराबर होता था, बड़ा नहीं होता था। यहाँ पर बराबर होगा या बड़ा होगा। या 6 का फैक्टर, 6 का मल्टीपल 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा। 6 का जो मल्टीपल 3 तो हो नहीं सकता, 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 6 के टेबल में तो उससे छोटा नंबर आएगा नहीं। तो मल्टीपल इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन द नंबर। और मल्टीपल्स आर इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब कि आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो अनंत तक जाता है, उसकी कोई अंत नहीं है, वो अनंत तक जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आ गया आपका, तो इसके एग्जांपल जैसे कुछ ले लेते हैं, जैसे 5 का ले लीजिए आप। 5 के मल्टीपल क्या होंगे? 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, तो ये सब मल्टीपल है। इसके बाद हमारा सेम सेम पॉइंट है इसमें एक कॉमन मल्टीपल का। व्हाट इज कॉमन मल्टीपल? जैसे हमारा कॉमन फैक्टर था, किसी भी दो नंबर के सेम कॉमन फैक्टर थे, वैसे ही कॉमन मल्टीपल है। जैसे हम ले लेते हैं 8 और 12 का ले लेते हैं। 8 के मल्टीपल आप लिखिए, 8 है, 16 है, 24 है, 30 है, 40 है, 48 है ना, 54 है। फिर 12 पे आ जाइए, 12 है, 24, 36, 48, 60, 72। अब इसमें देखिए कॉमन मल्टीपल क्या क्या है। एक हमारा 24 है और यहाँ पर 48 है, तो 24 एंड 48 आर द कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12। 8 और 12 के ये कॉमन मल्टीपल है। और भी कॉमन मल्टीपल जब हम आगे जाएंगे ना तो और भी कॉमन मल्टीपल मिलते जाएंगे। जैसे अभी 72 है ना, 8 9 से 72, आगे चलेंगे 72 भी मिलेगा। तो ऐसे ही कॉमन मल्टीपल मिलते रहते हैं। तो ये फैक्टर और मल्टीपल, इसी के बेस पर अब हम लोग धीरे धीरे मतलब आगे सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो वो लोग वो ये सब चीज इसको आप प्रैक्टिस करिए और इसके बारे में और चीजें सीखिए, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानेंगे और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तब तक इसकी पिछली वीडियो में जो चीजें मैंने कराई हैं क्वेश्चंस को आप रिवाइज करते रहिए, इसको देखिए, और बीच बीच में मैं शॉर्ट वीडियो भी डालता रहता हूं जिसमें आपको ट्रिक्स हैं छोटे छोटे मल्टीप्लाई के, प्लस के, या कोई भी क्वेश्चन है उसको भी आप लोग सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर कोई भी इसमें कमी हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो उसके बारे में आप लोग कमेंट करके मुझको पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।